कोरोना की वजह से 10 सबसे त्रस्त राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से जो बात कही है उन्हें टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया है, जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पहली बार प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकों की बातचीत को लाइव टीवी पर दिखाया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के साथ जो बातें कही हैं वे राजनीति से प्रेरित और जिम्मेदारियों से भागने वाली थी। कोरोना महामारी के बढ़ने की वजह से पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पताल इन दिनों ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। जब सीएम केजरीवाल की बारी आई तो उन्होंने पीएम से सबसे पहला अनुरोध यही किया कि वह राज्यों से ये कहें कि ऑक्सीजन की ट्रकों को न रोका जाए। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप कहेंगे तो वे लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं रोकेंगे। अमेरिका के सांसदों ने भारत में कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है और सांसदों ने जो बाइडेन से अपील की है कि वो भारत की हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं। भारतवासियों ने भी मदद के लिए फंड एकत्रित करना शुरू कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को हरियाणा के हिसार में पहुंचे। उन्होंने बार एसोसिएशन के धरने को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमें छेड़ने का प्रयास किया गया तो हम भी सुताई करेंगे। सुताई शब्द का मतलब हमारे गाँव के लोग काफी अच्छे से समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2021 तक देश में कोरोना वैक्सीन की 113.2 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी होंगी, जबकि देश में 15% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी होंगी। वहीं लगभग 84% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे पाना ही संभव हो सकेगा। अनुमान है कि मई माह के तीसरे सप्ताह में कोरोना की दूसरी लहर का सर्वोच्च सामने आ सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान में भी काफी तेजी आई है। अब तक 13 करोड़ 84 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 1 मई से देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर के पास शुक्रवार 23 अप्रैल की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पीपी पुल से गुजर रही सवारियों से भरी जीप गंगा नदी में गिर गई। एनडीआरएफ, एचसीआरएफ के और स्थानीय गोताखोरों की मदद से अब तक 9 शवों को नदी से बाहर निकाला जा चुका है। वहीं 7-8 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। देश इस वक्त कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। हर ओर बढ़ते मामलों और हो रही मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है, क्योंकि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं सप्लाई में परेशानी हो रही है। इस महासंकट के बीच अब वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स अब ऑक्सीजन कंटेनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जुट गई है। भारतीय वायुसेना के 17 विमानों ने 2 बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स IL-76 ने एक खाली कंटेनर को बंगाल से पन्नागढ़ पहुंचाया है। इन तीनों कंटेनर्स को ऑक्सीजन से भरा जाएगा और दिल्ली लाया जाएगा। वायुसेना की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए देश में अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई ऑपरेशन चलाया जाएगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निधन की खबर देते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद यह फर्जी खबर गुरुवार रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता शशि थरूर की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। थरूर ने लिखा कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी हमारे बीच नहीं रही। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। थरूर ने लिखा कि इस ट्वीट का जवाब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि वे एकदम स्वस्थ हैं। उन्होंने लिखा कि ताई एकदम स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे।